प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं गोविंद सर। आज यूपी टेट और सुपर टेट की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का दूसरा भाग लेकर के आए हैं। और कल का जो हमारा एक वीडियो हम डाले थे उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों को मिला। तो आइए देखते हैं, दूसरी श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, तिक्त का तद्भव होगा। तिक्त का तद्भव होगा। ऑप्शन है तीता, तीखा, तीक्ष्ण, तिताई। तो इसका उत्तर होगा तिक्त शब्द का तद्भव होता है तीता। तीता का तत्सम क्या है? तिक्त। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। पतियुक्ता स्त्री, पतियुक्ता स्त्री के लिए एक शब्द होगा, के लिए एक शब्द होगा। पतियुक्ता स्त्री के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है सधवा, दंपति, जोड़ा, सुहागिन। तो इसका उत्तर होगा सधवा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तत्सम है, तत्सम है आँख, मुख, जीभ, दांत। इसमें आपको बताना है कि तत्सम क्या होगा। तो तत्सम इसमें होगा मुख। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष्य है, विशेष्य, उमा, लंबा, सुंदर, लघु। इसमें आपको बताना है कि विशेष क्या है। तो विशेष संज्ञा को कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उमा। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी है, अशुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन इसी के सामने दे देते हैं। पहला है लंगड़, भुक्खड़। तीसरा है बुझक्कड़। चौथा है कोंकण। इसमें आपको बताना है कि अशुद्ध कौन है। तो अशुद्ध इसमें होगा भुक्खड़। ये भुक्खड़ नहीं होगा बल्कि ये होगा भू आधा क ख ड़, तब जाकर के वर्तनी सही होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न हमारा, छठवां प्रश्न है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं?
इसमें ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अव्यय के कुल कितने भेद होते हैं? 4 भेद। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषमय बोधक। आइए 7वां प्रश्न देखते हैं। साहित्य का प्रश्न है ये, हिंदी साहित्य का। नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी, पक्ति है। यहां हम आपको ऑप्शन दे देते हैं। बिहारी, सूरदास, पद्माकर, केशवदास। नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी। पक्ति किसका है? तो ये पक्ति है पद्माकर का। 8वां प्रश्न देखते हैं। सेना कौन सी संज्ञा है? सेना। आप लोग भी अपना उत्तर देते रहिएगा। सेना कौन सी संज्ञा है? तो सेना समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। 9वां प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल के प्रथम आचार्य कवि हैं। रीतकाल के प्रथम आचार्य कवि, तो रीतकाल के प्रथम आचार्य कवि कौन है? केशवदास। केशवदास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी है। जिजीविषा। 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 इसमें आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार ही पूछा जाता है कि शुद्ध वर्तनी है, तो इसमें शुद्ध क्या होगा? पहला इसमें शुद्ध होगा। इन प्रश्नों को आप लिखते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इसी तरीके से 15 से 20 श्रृंखलाएं अगर आप कर लिए तो 30 में 30 कोई आपका रोक नहीं पाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है। हृदय की अनुभूतियों को जो तरंगित करे उसे कहते हैं। तो हृदय की अनुभूतियों को जो तरंगित करे उसे कहते हैं। ऑप्शन लीजिए। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। हृदय की अनुभूतियों को जो तरंगित करे उसे क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। आइए 12वां प्रश्न देखते हैं। कौन सा अलंकार
शब्दालंकार नहीं है। अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत नहीं आता, तो अतिशयोक्ति अलंकार या अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चांद किसकी पत्रिका है? चांद यानी चांद पत्रिका के संपादक कौन थे, या चांद किसकी पत्रिका है? तो बहुत ही चर्चित प्रश्न है ये पत्रिका किसकी है? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा चांद पत्रिका निकालती थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा? किसने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी शुक्ल जी। शुक्ल जी क्या कहे थे? केशव कठिन काव्य का प्रेत किस ग्रंथ के आधार पर? बताइए किस ग्रंथ के आधार पर? रामचंद्रिका इनकी एक रचना है, उसी रामचंद्रिका के आधार पर शुक्ल जी ने क्या कहे थे कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, इसलिए इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। आइए 15वां प्रश्न देखते हैं। कंठोष्ठ ध्वनि है। कंठोष्ठ ध्वनि ऑप्शन ले लीजिए। अ आ, ए ऐ, ओ औ, अंग अह। इसमें आपको बताना है कि कंठोष्ठ ध्वनियां कौन है। तो कंठोष्ठ ध्वनियां कौन है? ओ और औ। आइए अगला प्रश्न अब देखते हैं, 16वां प्रश्न। हमारा 16वां प्रश्न है, अन्यान्य का संधि विच्छेद होगा। अन्यान का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ले लीजिए। अन्य धन अन्य, दूसरा अन्य धन अनन्य, तीसरा ऑप्शन अन्याधन न्य, चौथा ऑप्शन अन्याधन अन्य। इसमें आपको बताना है कि अन्यान्य का संधि विच्छेद होगा। तो अन्यान्य का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन सही है, अन्य धन अन्य। इन प्रश्नों को आप लिखते रहिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बध उत्सव का संधि विच्छेद। ऑप्शन लीजिए। बधु धन उत्सव, दूसरा ऑप्शन बधु धन उत्सव, बध्वधन उत्सव, बधुधन
उत्सव। इसमें आपको बताना है कि बध उत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो बी ऑप्शन सही है, बधूदन उत्सव। 18वां प्रश्न है, लुंठित वर्ण है, लुंठित वर्ण ऑप्शन ले लीजिए, य, र, है, व। तो इसमें लुंठित वर्ण क्या है, र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न, अयोगवाह है, दो नाम, अंग, अह, य, र, ड, ढ, च, छ। इसमें आपको बताना है कि अयोगवाह कौन है, तो अयोगवाह में क्या आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, अंग, अ, ये आपके क्या हैं, अयोगवाह। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न, हमारा 20वां प्रश्न है, लाश किस भाषा का शब्द है, लाश किस भाषा का शब्द है। तो लाश शब्द जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है कि लाश किस भाषा का शब्द है, तो तुर्की भाषा का शब्द है। मुहावरा किस भाषा का शब्द है, मुहावरा, मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द। आइए 22वां प्रश्न देखते हैं, गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, पक्त के रचयिता हैं। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, ये पक्त किसकी है, तुलसीदास की पक्ति है। ये किसकी पक्ति है, तुलसीदास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 23वां प्रश्न, किसे अधैर्य का कवि कहा गया, किसे अधैर्य का कवि कहा गया, तो अधैर्य का कवि किसे कहा गया, रामधारी सिंह दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा गया, अधैर्य का कवि। आइए 24वां प्रश्न हम देखते हैं, हमारा 24वां प्रश्न है, कौन सा कवि अष्टछाप में नहीं है, ऑप्शन यहां ले लीजिए, विट्ठलनाथ, सूरदास, कुंभनदास, नंददास। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कवि अष्टछाप में सम्मिलित नहीं हुआ, तो
विट्ठलनाथ, ये विट्ठलनाथ अष्टछाप बनाए थे, न कि अष्टछाप में थे। और अष्टछाप में 8 कवि थे, जिसमें सूरदास भी थे, कुंभन दास भी थे, नंददास, छेद स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और जो परमानंद दास इत्यादि लोग थे। आइए अब हम जो 25वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न। सिंह द्वार में समास है। सिंह द्वार में समास है। तो सिंह द्वार में ऑप्शन ले लीजिए, तत्पुरुष, बाहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय। इसमें आपको बताना है कि सिंह द्वार में कौन सा समास है। तो सिंह द्वार में तत्पुरुष समास है। आइए 26वां प्रश्न देखते हैं। किसने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। तो कौन कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक कबीर को क्या कहें? वाणी का डिक्टेटर। आइए 27वां प्रश्न देखते हैं। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल या शुक्ल जी। 28वां प्रश्न है। आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं। तो आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। कौन है? मोहन राकेश। आइए 29वां प्रश्न देखते हैं। छह का निर्माण हुआ। जो संयुक्त व्यंजन छह है उसका निर्माण किन व्यंजनों से हुआ? यहाँ आपको बताना है कि छह का निर्माण किससे हुआ। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, क और स से। आइए प्रश्नोत्तरी श्रृंखला का 30वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं। तीसवां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। कार्नेलिया जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो ये जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक। तो कार्नेलिया इसी नाटक की पात्र है। तो प्रिय छात्रों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। यदि यह श्रृंखला
आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी तो आप लोग लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार।